अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह लिटिल कृष्णा एपिसोड 7 फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी बालो, मेरे साथ हैं हाँ मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अति सुंदर, अति सुंदर। ये अप्सराएं तो दिव्य तितलियों की तरह थिरकती हैं। वास्तव में इन अप्सराओं का नृत्य तो दिव्य है ही देवराज, किंतु इस दिव्य सोमरस का पान भी सब कुछ दिव्य बना देता है। सोम पात्र भरा जाए और इसे खाली मत होने देना। क्षमा करें देवराज, हमारे पात्र खाली हो गए हैं। तो और पात्र लाए जाएं। सारे खाली हो गए। क्या? आप मेरे लिए सोमरस अवश्य लाएंगे, लाएंगे न पतिदेव? परंतु ये विशेष सोमरस है जो ताल वृक्ष के फलों से बनता है। मेरे विचार से आपको किसी अन्य रस का पान करके अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। पर ये रस केवल तालवन में ही बनता है, जो कंस का निजी उद्यान है, और दैत्य धेनुकासुर उसकी रक्षा करता है। अवश्य, किंतु मेरे महान पतिदेव इंद्र अपनी प्रिय पत्नी को एक साधारण दैत्य के कारण प्यासा नहीं रहने देंगे। बिल्कुल नहीं। मैं स्वयं तालवन जाकर इतना सोमरस ले आऊंगा कि यहाँ उसका तालाब बन जाए। उधर। हे, महाराज कंस के सेवक कुछ ही पल में यहाँ आते होंगे सोमरस की अगली खेप लेने को। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं 2-4 घूंट पी लूं। सोमरस पीने के बाद अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना। महाराज को इसका पता चला तो सोमरस बनने से पहले हम दोनों का रस निकल चुका होगा। इससे पहले कि ये मूर्ख पूरा सोमरस पी जाएं, हमें कंस का सोमरस चुराना होगा। हमें उनका ध्यान बटाना होगा देवराज इंद्र। लुटेरे, भागो! कंस का सोमरस चुराना तो मेरी कल्पना से कहीं अधिक आसान है। धेनुकासुर, तुमने कंस का सोमरस चुरा तो लिया, पर इसे चख नहीं पाओगे। तुम्हारे ये अस्त्र शस्त्र मेरे लिए खिलौने की तरह है। अगर ऐसा है धेनुका, तो इंद्र की बिजली का सामना करके दिखाओ। तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर ये सभी प्राणी यहाँ खींचे चले आए हैं कृष्णा। तुम बांसुरी सुनने आए हो? तुम्हारी गुंजन भी किसी बांसुरी से कम नहीं है।
गायों की बोली जानता हूँ। मुझे भी उनसे बातें करना आता है। मैं गिलहरी से बात कर सकता हूँ। तुमने वो आवाज सुनी कृष्णा? हाँ, लगता है किसी बाघ की आवाज है। उस ओर से आई थी आवाज। हाँ? नहीं, शायद उस ओर से आई थी। आवाज तो पास से आती हुई लगी थी, है ना भाई? हाँ, शायद वो पास ही है। कहीं छिप जाते हैं। चलो इन झाड़ियों के पीछे। तुमने वो देखा कृष्णा? मुझे लगता है उस तरफ है। तो कृष्णा है। ओह, तो तुम हो वो खतरनाक बाघ। देखते हैं कौन खतरनाक है। राधा, देखो तो उन शैतान लड़कों को। हमेशा खेलते रहते हैं और सारा काम हम करते हैं। सब कृष्ण का किया धरा है। यदि माखन नहीं चुरा रहा होगा तो कोई नया उत्पात कर रहा होगा। ये मधुर सुगंध कहाँ से आई? किसी अनोखे फल की लगती है। हमारे फलों में तो ऐसी मधुर सुगंध कभी नहीं आई। तो चलो खोजे स्वादिष्ट नए फल को और चखा दे पूरे वृंदावन को। ये सुगंध वहाँ से आ रही है। नहीं, रुको। ये वही उद्यान है जिससे मैया यशोदा ने हमें दूर रहने के लिए कहा था। यहाँ का रक्षक है भयानक असुर धेनुका। बिना अनुमति प्रवेश करने वालों को जीवित नहीं छोड़ता। अच्छा बाबा, तुम जीते। मन भर गया श्रीधर। हाँ, मैं तो थक गया और मैं भी थक गया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तुम इस कुश्ती के अभ्यास से थक गए होगे कृष्णा। आओ, हम तुम्हारे पैर दबा देते हैं। ये अद्भुत सुगंध। इसकी खुशबू तो आम से भी मधुर है। मधु की नाक सच कहती है। ये सुगंध सच में मधुर है। आओ देखे ये कहाँ से आ रही है, और थोड़ी पेट पूजा भी हो जाएगी। अगर हम चले गए तो हमारी गायों का ध्यान कौन रखेगा? हाँ? हमारी गाय कहाँ चली गई? चिंता ना करो सुबाला, उनको भी इस सुगंध ने मोहित कर लिया होगा। उनको खोजने का एक ही उपाय है। मधु की नाक रास्ता दिखाएगी और हम उसका पीछा करेंगे। और मेरा पेट भी इस शुभ कार्य के लिए तैयार है। कोई आ रहा है। धेनुकासुर। ये तो कृष्ण और उसके मित्र हैं। तालवन की ओर जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए। अरे मूर्ख, तूने महाराज कंस का अमूल्य सोमरस बर्बाद कर दिया।
महाराज कंस का दूत सही कहता है, हमें अमूल्य सोमरस को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। महाराज को कहना चिंता ना करें, उनका सोमरस सुरक्षित है मेरे पेट में। ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी गाय लेने अंदर जाना ही पड़ेगा। वो तो वहाँ पर फल खा रही है, तो हमें जल्दी करना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि हमारी गायों को कुछ हो जाए। नहीं, मेरा मतलब इससे पहले कि वो सारे फल खा जाए। कृष्णा, बलराम, रुको, वो देखो। ये तो वही है, धेनुका। इसका मतलब ये तो तालवन है। ये सुन के तो मेरी सारी भूख गायब हो गई। तुम्हारा सर भी गायब हो जाएगा यदि धेनुका ने तुम्हें पकड़ लिया। खाने की स्टोरी। शुरू में अगर देखा जाए तो इंद्रराज जो हैं वो बैठे हुए हैं तख्त पर और साथ उनकी वाइफ बैठी हुई है। रक्स चल रहा है बड़ा खूबसूरत तरीके से, बड़ा खुशगवार सा माहौल बना हुआ है और जो उनकी दासियां हैं वो उनको जाम दे रही हैं। तो जाम पीते पीते एकदम से वो जो सराही है जिसमें जाम डाल रहे थे वो खाली हो गई। तो देवराज इंद्र जो है उन्होंने आगे आदि हुक्म दिया कि ये खाली नहीं होनी चाहिए। तो जो दासियां हैं, जो नौकरानियां हैं, जो पिला रही थी जाम, उन्होंने कहा है कि ये तो खाली होना ही होना है क्योंकि हमारे पास तो ये रस खत्म हो चुका है और ये रस हमारे पास और है भी नहीं है। ये बड़ा ही कोई मजेदार सा रस है जो इतना टेस्टी है कि उनकी वाइफ कह रही थी कि मुझे यही चाहिए और आपके होते हुए मुझे ये रस ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे लिए अवश्य ये रस लेकर आएंगे और मुझे मायूस नहीं करेंगे। वहां से देवराज इंद्र उठी हैं और उन्होंने कहा अगर ये बात है तो मैं खुद जाता हूँ और ये सोमरस जो है मैं खुद आपके लिए लेकर आता हूँ। लेकिन सोमरस लेने के लिए जब अपने वो जो भी उनके मित्र हैं उनके साथ वो पहुंचे हैं वहां पे सोमरस लेने के लिए, तो देखते क्या है कि आगे राक्षस खड़े हैं और वो जो रक्षा करने वाले हैं वो बड़े शक्तिशाली सी राक्षस है एक, और उसने उस पूरे निजाम को सिक्योर किया हुआ है। बाकी जो दो बंदे थे जो जाम को सारा इकट्ठा कर रहे थे, रस को सारा इकट्ठा कर रहे थे, उनको तो देवराज इंद्र ने पहले हाथों ही हरा दिया, उनसे तो छीन लिया और खुश थे कि हमने ये सारा जो है सोमरस ये तो आसानी से खरीद लिया। लेकिन जब राक्षस के साथ सामना हुआ तो वो इतना शक्तिशाली है भाई कि उसने इन्हीं को भगा दिया और रस भी नहीं लेने दिया। बिल्कुल, उनकी सिक्योरिटी बड़ी टाइट थी और ये जो गधा था नीचे वो भी मामा कंस का खास है और उसने कहा है पहले तो मुझसे लड़ो उसके बाद तुम हासिल कर लोगे, इतना आसान नहीं है। तो लेकिन यह है कि वो भी बीच में पांडी मार रहा है, जो गिर जाता है टूट जाता है वो पी लेता है, ज़ाया नहीं होने दे रहा। लेकिन यह है कि कृष्णा जी और उनके जो मित्र हैं और गांव के दूसरे लोग और जो गायें हैं वो भी वहां पे पहुंच गई हैं, क्योंकि वो जो गड्ढे टूटे थे उस दौरान जब वो ले जाने की कोशिश कर रहे थे उस वक़्त की वो खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई और उन्हें फ़ील हुआ। तो इनके मित्र जो हैं कृष्णा जी के वो तो जहाँ-जहाँ पे खाने की चीज़ हो वहाँ पहले पहुँच जाते हैं। तो वो वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन ये है कि उन्होंने उसको देख लिया, वो जो एक किस्म का डीमन है, वो जो गधा है, उसको देख लिया कि अगर हमने खाने की कोशिश की अंदर या अंदर जाने की भी कोशिश की, तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन ये है कि कोशिश तो करेंगे क्योंकि गाय जो है उनके अंदर है, उनको तो उनको लाना पड़ेगा और कृष्णा जी साथ हैं, लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी। और डेडली डंकी जो है वो इंद्रदेव जी से भी ज़्यादा ताकतवर है और उसने जो है वो उनके हथियारों को भी अपने अंदर ले लिया और उन्हीं पे प्रयोग कर दिया उसका, और जिसकी वजह से इंद्रदेव जी को जो है वो भागना पड़ा वहाँ से और वो चुरा नहीं पाए जो सोमराज था। तो अभी जो है वो कृष्णा जी और उनके जो है साथी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उन्होंने भी देख लिया और डेडली डंकी को, और वहाँ बाय जो है और राधा जी भी हैं और उनकी सहेलियां भी हैं बैठी हुई,
और उनको तो पता चल गया था जब कौवा अंदर गया तो उसको मतलब कि फेंक दिया मार के बाहर, तो उसी वक्त ही तो उनको तो पता था कि अंदर खतरा है, लेकिन वो गाय भी चली गई थी वहां पे और वो भी लेनी जरूरी है। चलो खाने का तो नहीं, लेकिन गाय तो लेनी है, तो इसलिए जाना पड़ा अंदर। अब अंदर पहुंचे हुए हैं, अब आगे क्या होता है। डेडली डंकी जो है वो अब कृष्णा जी से लड़ेगा, कृष्णा जी उसको कैसे हराते हैं वो अगले पार्ट में देखते हैं। आप भी देखें हमारे साथ। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।